ये हमारे पास आया था तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में था। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के 90 to 95% पेशेंट जो है इनिशियल 2-3 दिन के मैनेजमेंट से काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। बट इसके केस में ऐसा हो रहा था कि इसको ओवर द टाइम 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक पेट में दर्द बना हुआ था, पेट में फुलनेस बनी हुई थी, दर्द कम हो रहा था, बट सिटी में नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस आया था। पैंक्रियाज के अराउंड एक कलेक्शन बन गया। जब ये दोबारा एडमिट हुआ उस समय हमने देखा कि जो कलेक्शन साइज था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा। नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस का जो कलेक्शन 200 ml का था वो बढ़ के 300-350 ml हो गया था। बट ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था। प्रॉब्लमेटिक था कि इसको पेट में पानी भरने लगा, तो एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। हमने चेस्ट एक्सरे कराया तो हमको समझ में आया कि इसके राइट साइड के चेस्ट में भी पानी भरने लगा। जब राइट साइड के चेस्ट में पानी भरने लगता है पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट में, इट्स वेरी अलार्म साइन, इट्स वेरी रेयर। बहुत कम पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को होता है। जनरली पानी भरता है वो लेफ्ट साइड भरता है, वो बहुत कॉमन है। बट यदि पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को राइट साइड पानी भरने लगे, पेट में पानी भरने लगे, इसका मतलब है कि पैंक्रेटिक डक्ट लीक हो चुका है। देन वी हैव डन MRCP, वहाँ पे जो कलेक्शन साइज था डेफिनेटली वो इंक्रीज हुआ। हमने इमीडिएटली उसका चेस्ट से पानी निकाला और हमने ERCP का प्लान किया। इमीडिएटली हमने ERCP और पैंक्रेटिक डक्ट स्टेंटिंग का प्लान किया। जब ERCP कर रहे थे तो पैंक्रेटिक डक्ट में नैरोइंग कम से कम 25 to 30 अटेम्प्ट करने के बाद हमारा वायर डक्ट के जो नैरोइंग थे उसको क्रॉस किया और हमने देखा कि वहाँ पे पैंक्रेटिक डक्ट लीक हो रहा था। हमने उसमें कम से कम 9 सेंटीमीटर का स्टेंट डाला। पैंक्रेटिक डक्ट लीकेज को जब हमने देखा और स्टेंट डाला और जब हम बाहर आ रहे थे तो उसमें से जो गश ऑफ फ्लूइड बाहर निकल रहा था पेट के अंदर, इट वाज सो सेटिस्फाइंग। एट दिस मोमेंट आई रियलाइज कि अब स्टेज है जहाँ पे ये पेशेंट जो है बच जाएगा। मतलब इससे पहले का चांस नहीं था, लेकिन अब ये पेशेंट ये बच जाएगा। उसके बाद भी इट टुक एटलीस्ट अ मंथ बिकम अ नॉर्मल, बिकॉज तो पैंक्रियाज का जो डक्ट था वो कहीं और लीक हो रहा था, तो उससे पेट में पानी भर रहा था, चेस्ट में जा रहा था उसका जो भी जूस है। बट जब हमने जूस को हमने पेट के अंदर ड्रेन कर दिया तो पहले तो वो जूस पेट के अंदर आने लगा, तो उससे उसको खाना पीना जो भी खा रहा था वो पचने लगा। लूज मोशन जो है धीरे धीरे बंद होने लगे उससे। बट जो कलेक्शन ऑलरेडी बढ़ रहा था एटलीस्ट ठीक होने में 15 से 20 दिन लगा। बट बाय द टाइम पेट में इन्फेक्शन भी हो गया था, तो उसको बार बार फीवर आ रहे थे। फीवर को हमने एंटीबायोटिक से मैनेज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को शुरू के 7 दिन में एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स ये गलती करते हैं कि पेशेंट्स जिस दिन पैंक्रेटाइटिस का आता है उस दिन से ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को एंटीबायोटिक हमेशा 7 दिन के बाद यदि फीवर आए और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में आए कि हाँ इन्फेक्शन है तभी देना चाहिए। और उसके लिए एंटीबायोटिक हमेशा हायर एंटीबायोटिक पैंक्रियाज को पेनिट्रेट कर सके वही एंटीबायोटिक देना चाहिए। सारी एंटीबायोटिक इसमें काम भी नहीं करती। 7 से 8 दिन हमने इसको IV एंटीबायोटिक दिया। डिस्चार्ज हो चुका था, घर पे ही हमने इसको IV एंटीबायोटिक दिलवाया। और जब हमने रिपीट टेस्ट किया और हमको मालूम पड़ा कि इन्फेक्शन इसका पूरी तरह ठीक हो गया, हमने एंटीबायोटिक बंद कर दिया। ओवर द टाइम 15 दिन 20 दिन में जब उसका कलेक्शन साइज कम होने लगा, पेट का जो असाइटिस था, पेट का जो पानी भरा हुआ था, लंग्स का जो पानी भरा हुआ था वो पूरी तरह कम हो गया। 350-400 ml का कलेक्शन बन रहा था नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस के कारण। वो ओवर द टाइम हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें 30-40 ml बचा हुआ था। देन वी रियलाइज कि अब पेशेंट की कंडीशन पूरी तरह खतरे से बाहर है। इसको भी अच्छा फील होने लगा था, तो खाना वाना खाने लगा, भूख भी लगने लगी। तो हमने उसको डाइट पहले ही बताया था कि फैट फ्री डाइट पे रहें, हाई प्रोटीन डाइट पे रहें। ही हैज डन ऑल द थिंग्स व्हाट आई टोल्ड हिम टू फॉलो अबाउट द डाइट, अबाउट द मेडिकेशन, अबाउट द प्रोसीजर ऑल्सो। ERCP में भी बहुत सारे पेशेंट्स को डर रहता है कि यार क्या प्रोसीजर है ये, और इनकी सिस्टम जब मैंने समझाया कि देखो भैया ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी है, उनका यही था कि नहीं आप जितनी जल्दी हो सके प्रोसीजर करो। जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर, ट्रस्ट से ही मैंने वो प्रोसीजर तुरंत कर पाया और सक्सेसफुली हो पाया। दैट्स व्हाई ही इज सेफ नाउ। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स प्रोसीजर कराने के लिए 4 डॉक्टर का जाते हैं, कंफर्म करते हैं कि सच में प्रोसीजर की जरूरत भी है कि नहीं, यहाँ वहाँ, उसमें डिले हो जाता है। जब विंडो क्रॉस हो जाता है तो फिर उस समय प्रोसीजर करने का कोई मतलब नहीं। पहले एंटीसिपेट कर लिया था कि ये डक्ट लीक हो रहा है क्योंकि तभी पानी भर रहा है चेस्ट में, पेट में। लीकेज के लिए स्टेंट डाल दिया और लीकेज पूरा पेट के अंदर खुलने लगा। दिस इज द पॉइंट वेयर वी रियलाइज कि अब प्रॉब्ली ओवर द टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ इमीडिएटली ठीक नहीं होंगी, लेकिन 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएंगी और वो सेम 10-15 दिन में चीज़ें ठीक होने लगी। पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को हमेशा मैं यही बोलूँगा कि कभी भी सिंपल डॉक्टर्स के पास आप जाते हो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हमेशा सुपर स्पेशलिस्ट जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे ज़रूर मिलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पैंक्रेटाइटिस में भी। मानता हूँ मैं 90% पैंक्रेटाइटिस बॉटल लगाने से, पेन किलर देने से ठीक हो जाते हैं, बट कई बार केसेस जो होते हैं एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।